नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपके एनवल लाइव। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। मंडी में अवैध खनन की जांच के दौरान एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर पर दो लोगों ने कर दिया जानलेवा हमला। ओमकांत ठाकुर पर बसाए गए लात मुक्के जिससे टूट गया उनका एक दांत। चालक ने हिम्मत दिखाकर ओमकांत ठाकुर को बचाया। हमलावरों से इस घटना से प्रशासन मच गया हड़कंप। वह जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन। खनन करने वालों में 10 से 12 लोग थे शामिल। छात्रवृत्ति घोटाले के रिश्वत मामले में फंसे ईडी शिमला के सब जोनल कार्यालय में रह रहे सहायक निदेशक विशाल दीप के खिलाफ शुरू हो गई विभागीय जांच। ईडी निदेशालय मुख्यालय शिमला शाखा के अधिकारी इस मामले की कर रहे हैं जांच। शिमला शाखा में सहायक निदेशक रहते आरोपी ने क्या क्या की है गड़बड़ी, इसकी की जा रही है जांच। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया बयान कि प्रदेश में अपने चरम पर है नशे का कारोबार। वर्तमान में नशा माफिया, पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ का सामने आ रहा है मामला, वह बहुत ही है चिंताजनक और शर्मनाक। प्रदेश में पिछले 3 हफ्तों में नशे के ओवरडोज की वजह से 4 युवाओं की दुखद मृत्यु का सामने आ चुका है मामला। हिमाचल प्रदेश में बेटियों को भी अब संपत्ति मिलेगा समान अधिकार। पैतृक संपत्ति में भी बेटी को भी बेटे की तरह माना जाएगा एक अलग इकाई। लैंगिक समानता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में अब कर दिया है बड़ा संशोधन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास किए गए लैंड सीलिंग बिल को मिल गई है राष्ट्रपति की मंजूरी। हिमाचल के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान एम्स बिलासपुर में कैंसर मरीजों के लिए मार्च 2025 से पैट स्कैन की उपलब्ध होगी सुविधा। इस महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक उपकरण पूरी तरह से कर दिए गए हैं स्थापित। अधिकतर स्टाफ का भी हो गया है प्रशिक्षण। शेष स्टाफ का जारी है प्रशिक्षण। पैट स्कैन कैंसर की पहचान, उसके बायोलॉजिकल कारणों को समझने में करता है मदद। एमआरआई की तुलना में बेहतर परिणाम देती है यह तकनीक और शरीर के किस हिस्से में है ट्यूमर, इसका लगाती है स्पष्ट पता। हिमाचल में राज्य सरकार ओपीएस की जगह यूपीएस लागू करने की संभावना पर कर रही है विचार। अफसरशाही ने यूपीएस पर शुरू कर दिया है मंथन। कर्मचारियों के लिए ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू करने का मामला कैबिनेट की बैठक में लाने की है तैयारी। इससे कर्मचारियों के नफे नुकसान समेत प्रदेश सरकार को होने वाले लाभ को भी देखा जाना है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों के लिए ओपीएस कर दी है लागू। अब केंद्र ने पत्र भेजकर यूपीएस लागू करने को है कहा, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार ने अभी नहीं दिया है जवाब। कुल्लू के एक्सिस बैंक ब्रांच में नकली सोना गिरवी रखकर 14,28,000 रुपए से अधिक का गोल्ड लोन लेने का सामने आया मामला। बैंक शाखा प्रबंधन ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की दर्ज करवाई है शिकायत। पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। इस मामले में 3 लोगों पर धोखाधड़ी का दर्ज किया गया है केस। हिमाचल में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव, हरित आवरण कम होने के चलते पिछले 1 दशक से मौसम चक्र में भी आ रहा है धीरे धीरे बदलाव। खेती और बागवानी पर दिखना शुरू हो गया इसका असर। तापमान में बढ़ोतरी के चलते मार्च के बजाय फरवरी की शुरुआत में ही सेब के पौधों पर पत्ते व फूल आना हो गए हैं शुरू। मध्य पर्वतीय इलाकों में बुरांश के पौधों पर जनवरी अंत से फूल खिलना हो गया शुरू। विशेषज्ञ इसे मान रहे खतरे की घंटी। खेतीबाड़ी में भी देखने को मिला है इसका असर। देश विदेश में विख्यात करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्धि में 19 फरवरी को ब्रह्मलीन महंत शिवगिरी जी महाराज की 21वीं बरसी पर मेले का किया जा रहा है आयोजन। इस दौरान संत और महंत विशेष रूप से किए गए आमंत्रित। 19 फरवरी को सुबह 10 बजे संत समाज की मौजूदगी में ध्वजारोहण की रस्म अदा करने के बाद बाबा जी की चौकी का किया जाएगा आयोजन। इस दौरान भक्तों के लिए बैठने, रहने और खाने का रहेगा विशेष प्रबंध। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने फिर बदली है करवट। रोहतांग दर्रा सिद्ध घाटी की ऊंची चोटियों में रुक रुक कर हुई है बर्फबारी। इस क्षेत्र में बढ़ गई है शीतलहर। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 और 16 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और कांगड़ा के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की है संभावना। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।